15 में ए बी सी के संयुक्त व्यापार में 2 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी तीन लोग जो है संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं, तीनों लोग मिलकर व्यापार करते हैं। 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है, तीनों एक साथ लगते हैं। तो पहला कथन हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है ए और बी जो है वो 3:5 के अनुपात में व्यापार आरंभ करते हैं। दूसरा कथन है सी 6 माह बाद 4 लाख के साथ सम्मिलित हो जाता है। सी जो है ऐड होता है बाद में, कब ऐड होता है, 6 माह बाद, आफ्टर टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मंथ। 6 माह के बाद 4 लाख रुपए ऐड करता है, 4 लाख। ऑप्शन खत्म। थर्ड कथन तीसरा कह रहा है 2 वर्ष के अंत में, टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद ए का लाभ में हिस्सा कितना, 60,000 था। ए का जो है हिस्सा वो भी प्रॉफिट में कितना है, कितना है, 60,000। 60,000 का लाभ होता है ए को 2 वर्ष के बाद। तो अब तीनों कथनों में से कौन से कथन पर्याप्त हैं आंसर निकालने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टडी करते हैं फिर। तो क्वेश्चन ए में कथन ए, क्वेश्चन 115 में कथन क्या कह रहा है। पहला कथन है ए और इनका अनुपात, ए और बी का अनुपात तो दे दिया, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है सी बाद में ऐड होता है, यानी सम्मिलित हो जाता है सी 6 माह बाद। तो सी 6 माह बाद क्यों सम्मिलित होगा, क्योंकि एक साथ तो व्यापार आरंभ कर रहे हैं तीनों। तीसरा है टाइम 2 वर्ष बाद ए का प्रॉफिट इतना है। यानी कि पहला कथन और तीसरा कथन ये दोनों उत्तर देने के पर्याप्त हैं, एकदम सही है। लेकिन ये दूसरा ये अनावश्यक है, इसलिए इसको हम नहीं लेते। तो ऑप्शन क्या है, पहला और तीसरा, हाँ तीसरा जो है कथन देने के लिए यानी कि आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो अब जो है देखते हैं आंसर क्या है। 115 में ऑप्शन दे रखे हैं पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि पहला इज राइट आंसर।